का एक्सरसाइज एक्सरसाइज 14.3 केसी सिन्हा 10th चैप्टर माध्यक। क्वेश्चन नंबर 9 से बताना है। ठीक, लिखो 9वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए क्या है। 8 तक बता दिए थे तो 9 लिखो। 400 नियॉन लैंपो मतलब लैंप 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल के निम्नलिखित बंटन सारणी दिया गया है। 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल के निम्नलिखित बंटन सारणी दिया गया है। एक तरफ जीवन समय, एक तरफ जीवन समय घंटों में और दूसरी तरफ लैंपों की संख्या। लैंपों की संख्या। जीवन समय इसमें लिखना है 1500 से 2000। अगर बना हुआ है तो कोई जरूरी नहीं लिखना है, नहीं बनल है तब लिखना। 2000 से फिर 2500, उसके बाद फिर 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000 और लास्ट यही है 5000 तक। लैंपों की संख्या इसमें लिखो 14, उसके बाद 56, फिर 60, फिर 86, उसके बाद 74, फिर 62, उसके बाद 48। हो गया। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करें। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात करें मतलब माध्यक ज्ञात करें। सीधे सीधे बोले तो माध्यक ज्ञात करें कि माध्यक कितना होगा। माध्यक निकालिए। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं कितना। वर्ग अंतराल लिखते हैं ना, सीधे वर्ग अंतराल, हालांकि उसमें वर्ग अंतराल नहीं है, जीवन काल या समय काल जो भी बोलो। वर्ग अंतराल कितना कितना 1500 से 2000, फिर 2000 से 2500, फिर 2500 से 3000, फिर 3000 से 3500 और फिर 3500 से 4000, 4000 से 4500 और फिर 4500 से लास्ट यही न है। वर्ग अंतराल के बाद इधर बारंबारता। ध्यान रहे कि जो बारंबारता दिए हुए हैं ना वो सच में बारंबारता ही है। कितना है 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। शुरू में तो ऐसा लगा कि लगातार बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यहाँ तक बढ़ते गया, फिर तो घट रहा है।
इसका मतलब ये सही में बारंबारता है, तो बगल में निकालना पड़ेगा। ये जो पूरा लिखे हैं अभी सिर्फ क्वेश्चन है एक तरह से। अब इसके सॉल्यूशन के लिए निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता, उसी में जोड़ देंगे संचयी बारंबारता कितना आता है। तो 3-4 क्लास तो हो गया, अब तक तो समझ में आ जाना चाहिए कि 14 के संचयी बारंबारता 14, और इसके बारे में बोले कि इसके सामने वाला, तो इसके ऊपर जितना है सब जोड़ दो। जोड़ने के बारी आता है तो सभे जोड़ना है, तो जोड़ो कितना होगा जोड़कर 70। यहाँ बोलो इसके सामने संचयी बारंबारता 130, यहाँ बोलो कितना होगा 216। 74 जोड़ो 290, फिर 290 में से 62 जोड़ो 300, फिर 48 जोड़ो। अब ऐसे लिख दें और बोलते हैं कि n इक्वल टू कितना होगा, n इक्वल टू, तो फिर बोलेगा 398। अब तो पता है नहीं कितना होगा, कितना सब जोड़कर कितना आएगा, कुल बारंबारताओं का योग 400, क्योंकि सब जोड़ के हम देख लिए, तो जोड़ के देख लेना 400 आएगा। n इक्वल टू कितना 400। अच्छा n इक्वल टू 400 है तो n बटा 2 कितना होगा, n बटा 2 बराबर 200 से अधिक n/2, यानी 200 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग, बोलो कौन होगा। मतलब 200 से 16 संचयी बारंबारता अगर देखें तो यही होगा 216, यही घेर देना है। इसमें 3000 से 3500 यही कहलाएगा माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। इसमें L इक्वल टू हो गया, F बराबर बोले तो 80 इक्वल टू कहें तो 130। तो लिख लो कि L बराबर कितना 3000, F बराबर कितना, C बराबर, और H बराबर, तो H तो कहीं से भी देख लें, क्लास इंटरवल समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस कितना है 500। अब निकालना है माध्यक, तो माध्यक के फॉर्मूला बोलो। माध्यक के सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस C बटा F गुने H। L के जगह पर कितना बैठावें, तो L मतलब 3000, n/2, n/2 मतलब 200, n भले ही 400 था, n/2 तो 200 माइनस C मतलब कितना बैठाना, C मतलब 130 बटा F के जगह पर कितना रखें, F यहाँ भी है लिख ले, यहाँ भी है लिखे हुए कि F इक्वल टू 86, H मतलब 500। फिलहाल ये 3000 हो गया, तो 3000 रह देंगे, और इधर अगर 200 में से 130 घटा भी देते हैं 70, अब बटा में 86, इधर हो गया 500। अगर कटे तो काटो, जैसे 86 है तो ये जानते हैं कट जाएगा, 43 दूनी आई 35 दूनी, उसके बाद 3000, और ये सब गुना उना करके देख लेना कितना आता है। 0 0 5 5 25 के 5 हाथ में 2 पाती है 15 2 17 बटा में कितना, अब 43 से भागा दो, जैसे इधर 3000 है तो 3000 लिखे, फिर ये जितना दिखाई दे रहा है उसमें 43 से भागा दीजिए,
भागा देके देखो कितना आता। कितना आया भागा देके? 17,500 में 43 से भागा देंगे। 4 दशमलव, इतना छोटा नंबर आएगा। कितना? 406.9। पता नहीं कितना होगा, तू सब बोले हो जो हम लिख दिए सुनकर। अभी दोनों जोड़कर आंसर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 3,406.97। ये दोनों जोड़ने में है तो जोड़ के लिखना 3,406.97, यही आंसर होगा। एक बार आंसर मिला लो कितना देता है। हम भागा उगा नहीं दिए, जो तू बोले हो वही हम भागा दे के लिखती। 3,000 हमको मालूम नहीं कि कितना आ रहा। हम भागा देने के लिए कहे हैं 43 से भागा दो 17,500 में। ऐसा नहीं कि भागा देने के लिए आता, लेकिन 10वां क्लास में हम भागा सिखाएंगे तो बाकी बुतरुओं को क्या पढ़ाएंगे अगर हम तुमको भागा सिखाएंगे तो। तो कंफर्म हो कि भागा दे के 406.97 ही आएगा? ये खुद ने कंफर्म है, इसको लग रहा है कुछ और आएगा भागा दे के। एक बार कंफर्म हो जाओ कि भागा दे के क्या आएगा, क्योंकि पूरा हिसाब बता दिया और भागा पे रुकल है। क्योंकि अगर भागा नहीं आता है तो वहां पे के बताएगा, वहां पर कौन हेल्प करल जाएगा एग्जाम में तुमको। यहाँ तो मोबाइल से गुना उना कर लेंगे। यहाँ तो खैर हम मोबाइल से गुना भाग कर लेंगे। 406.97 यही आता है। 406 मतलब आंसर में कहीं गलती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आंसर सही है तो किताब वाला आंसर भले गलती होगा। 10वां नंबर, 100 छात्रों के नामों में 100 छात्रों के नामों में अंग्रेजी वर्णमाला के प्रयुक्त अक्षरों की संख्याओं की बारंबारता बंटन नीचे दिया गया। मतलब इस पे उतना ध्यान नहीं देना था क्या क्या दे ले। लिखिए न, एक तरफ अक्षरों की संख्या और एक तरफ नामों की संख्या। एक तरफ अक्षरों की संख्या और एक तरफ नामों की संख्या। अक्षरों की संख्या में लिखेंगे 1 से 5, फिर 6 से 10, उसके बाद 11 से 15, फिर 16 से 20, उसके बाद बोलो 21 से 25, उसके बाद 26 से 30, उसके बाद फिर सबसे लास्ट में 31 से, फिर नामों की संख्या इस तरफ लिखेंगे 7,
उसके बाद 10, फिर 13, फिर 32, पहले 7, फिर 10, फिर 13, फिर 32, उसके बाद 14, फिर 18 और उसके बाद 6। ये कौन से वर्ग अंतराल है? पिछले बार भी पूछे थे, कौन सा वर्ग अंतराल? अपवर्जी है, बदलना पड़ेगा समावेशी में, क्योंकि अपवर्जी में हिसाब नहीं आता है, मतलब अपवर्जी में बनाएंगे तो हिसाब नहीं बनेगा, समावेशी में बन। हाँ बोलो, क्वेश्चन ठीक है ना? 1 से 5, मतलब ऐसे अगर देखे तो 5-5 के डिफरेंस देखने में लग रहा है। तू सोच रहे हो कि 4 एक डिफरेंस है। 1 से शुरू हुआ 5 तक गया, 1 2 3 4 5 तक, जैसे 6 से स्टार्ट हुआ और 10 तक गया, 6 7 8 9 10 तक। जैसे सबको लगता है कि जनरली 4 के डिफरेंस है। वो 4 के डिफरेंस तब मानल जाता है जब ऊपरी सीमा आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होगा। जब ऊपरी सीमा आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे अगर बोले कि यहाँ देख के बोलो कि 1500 और 2000, इन दोनों में कितना के डिफरेंस है? सीधा सीधी 2000 में 500, मतलब 2000 में 1500 घटा दो कि 2000 और 2500, इन दोनों में कितना के डिफरेंस है? सिंपल है कि 2500 में 2000 घटा दो। ये घटा दो तुरंत पता चल जाता है। यहाँ भी घटा दो, 3000 में से 2500 घटाओ। कोई भी वर्ग पकड़ो और उस वर्ग की ऊपरी सीमा में से उसी वर्ग के निम्न सीमा को घटा दो, आंसर आ जाएगा। वर्ग अंतराल कितना है? यहाँ घटा दो 500, कहीं भी घटा दो 500। लेकिन ये तब जब ऊपरी सीमा आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर। ऊपरी सीमा आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर हो। ऊपरी सीमा आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा के, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीधे मत घटाना, उसमें नियम है, उसमें गलती हो जाएगा। उसमें है कि पहले आप समावेशी में बदलिए। क्वेश्चन नंबर 10, बोलो क्या लिखें? अक्षरों की संख्या। पहले यही लिख लेते हैं, कितना है? 3 से, तो लगा 3 से 5, 1 से 5, 6 से 10, फिर 11 से 15, फिर 16 से 20, 21 से 25, फिर 26 से 30, फिर 31 से 35, इन लास्ट है। यही तुरंत लिख देते हैं जो क्वेश्चन में। बोलो, नामों की संख्या। बताइए नामों की संख्या कितना कितना? पहले 7, फिर 10, 13, 32, 14, 18, 6, ही न है 16, यहाँ 16 एक 6 है। अच्छा, नामों की संख्या बारंबारता है या नहीं है, पहले चेक कर लो एक बार। कहीं ऐसा तो नहीं कि लगातार बढ़ रहा है, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, लेकिन फिर इसका मतलब इस सच में बारंबारता। तो एक काम करते हैं, तुरंत यही निकाल लेते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालेंगे यहीं पे। तो 7 के सामने 7, लेकिन इस जगह पे कितना लिखेंगे बोलो तो? 17 लिखेंगे। आगे क्या लिखेंगे वो हम ही बताते हैं, 13 जोड़ देना। तो ये दोनों तो जोड़ के पहले से हमको मालूम है कि कितना आएगा, 17। सिर्फ 13 जोड़ना है, तो 17 है, ये है, 13 जोड़ दो।
फिर बोलेंगे 32 जोड़ो, तो 32 ऊपर सब में काहे जोड़ेंगे, यहाँ 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 ये तीनों जोड़कर तो पते है कि कितना आने वाला है। अरे ये तीनों जोड़कर देख लो, मालूम है कि कितना आएगा, उसमें 32 जोड़ो और फिर इसके ऊपर सब जोड़ दो, तो सच में सभी जोड़ेंगे। ये सब तो जोड़ के लिखिए दिए हैं 62, 74, फिर बोलो। अच्छा गलती से 74 लिखा गया, 76, 76 के बाद बोलो 94, 94 के बाद 100। अब n होता है कुल बारंबारताओं का योग। ये सब जितना देख रहे हैं ना, सब जोड़ो एक एक करके, कितना आएगा। तो थोड़ा हल्का दिमाग वाले जो हैं वो जोड़ेंगे, थोड़ा सा ठीक ठाक है, काल जोड़ेगा वो तो जोड़ के लिखिए दिया। n बराबर कितना, n/2 मतलब कितना, 50 से अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग कौन है, बोलो। पहले तो ये ढूंढो कि 50 से अधिक संचयी बारंबारता किधर है। संचयी बारंबारता, संचयी बार कौन, 62 ने, उड़ी बाबा। वर्ग कहाँ से ढूंढेंगे, ये तो अपवर्जी वर्ग अंतराल है, अपवर्जियन बोलते हैं इसको। हमको चाहिए कौन सा वर्ग अंतराल, तो फंस गया। यहाँ पहले निकाल लेना चाहिए था समावेशी वर्ग अंतराल। समावेशी वर्ग अंतराल पहले ज्ञात करना होगा। समावेशी वर्ग अंतराल निकालो। समावेशी वर्ग अंतराल में नियम है कि जो ऊपरी सीमा है ना उसको थोड़ा सा बढ़ा दो, और जो निम्न सीमा उसको थोड़ा सा, जो ऊपरी सीमा उसको थोड़ा सा बढ़ा दो, निम्न सीमा थोड़ा सा घटा दो। ऊपरी सीमा बढ़ा दो, निम्न सीमा घटा दो। और जिसको नहीं समझ में आता है उसको ऐसे समझाते हैं कि 5 और 6 के बीच में कौन आएगा। यहाँ 5 यहाँ 6, इन दोनों के बीच का नंबर बता। अरे जरा इतना भी नहीं समझ में, अब उसको कहते हैं कि 5 और 6 दोनों जोड़ के दूसरे तो कितना होगा। ऐसे जो समझदार है वो समझ जाता है कि 5 और 6 के बीचों बीच में कौन आने वाला है, 5.5। वही शुरू कर देते हैं लिखना, यहाँ 5.5 और यहाँ भी 5.5। फिर वैसे ही समझाते हैं कि यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, इन दोनों के बीच में कौन आएगा। यहाँ लिख देते हैं 10.5 और यहाँ लिख देते हैं 11.5, सॉरी यहाँ भी 10.5 ही होगा। इन दोनों के बीच बोलो। यहाँ बोलो ई। तीस दशमलव, यहाँ भी 30.5। ये तो अपने समझ जाना चाहिए कि क्या लिखने वाला है। 35.5 और यहाँ बोलो कितना लिखाएगा, 0.5। अब यहाँ तो पहले बोल दिए थे कि 50 से अधिक कहाँ मिल रहा है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता में ढूंढना है। संचयी बारंबारता में 50 से अधिक, 50 से अधिक ऊपर से आना है, इन्हें कि यहाँ चल जाना, 50 से अधिक ऊपर से बढ़ना है, यही घेर देंगे पूरा। इसमें लोअर लिमिट कौन हो गया, 16। लोअर लिमिट 16, बोलो मत करना 16। लोअर लिमिट इधर चलता है 15.5। एफ कौन हो गया, 62। एफ 62 बोले, अरे तो संचयी बारंबारता है, 62 थोड़ा होगा। एफ कौन होगा, 32। हाँ ये भले ही बोलेंगे कि इसमें मिलेगा संचयी बारंबारता। लिखो फिलहाल माध्यक वर्ग कौन होगा, बोलो। 15.5 से लेकर 20.5। एल बराबर बोलो 15.5। एफ बताओ, सी बोलो, एच बोलो, आई। हाँ ये ठीक है, यहाँ सही है, ये समावेशी न है।
तो यहाँ 5.5 में से 10.5 इन दोनों के बीच का गैप, या 10.5 से 15.5 के गैप, तो ये भले ही बोलेंगे कि ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा, किसी भी वर्ग के ऊपरी सीमा में निम्न सीमा को घटा दो, कितना आएगा? काहे कि ऊपरी सीमा अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर है, तो यहाँ h भले ही घटा कर निकलेगा, c है, ये है, f है, ये है। तो माध्यक के फॉर्मूला, माध्यक के सूत्र क्या होगा? L प्लस n/2 माइनस c बटा f गुने h। L बोलो 15.5 प्लस n/2 बोलो कहाँ? अच्छा यहाँ 50 माइनस c बता c तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी लिखे c बराबर, यही वाला वहाँ लिखे c = 30 बटा में f अगर कहें तो f देख के बताइए कितना, यहाँ भी छाट दिए, f = 32, h मतलब बोलो h बराबर 5, तो 5 बैठा दो। फिलहाल ही 15.5, ये सब घटा बटा कितना होगा? 20 बटा गुने में 5, ये दोनों कटेगा, ये 8 चके 32 और 5 चके 20, तो 15.5, वो सब गुना उना करके देखो 25 बटा में 8, यहाँ भागा देने के लिए आना चाहिए, 8 से भागा दे के देखो 3 दशमलव कुछ आता है, 3.125, यानी पूरा मिला के आंसर बोले तो 15 और 3 18.625, 18.625। ऐसे ही 11 ये 10वां था, 11 हम थोड़ा बड़ा है, 126 है, 127 है, फिर 135 है और 136 है, मतलब 11 नंबर में पहला वर्ग अंतराल कितना है? देखो क्वेश्चन, और फिर दूसरा वर्ग, इसका मतलब 126 और 127 के बीच में कौन सा नंबर होगा? 126, हाँ 126.5, जैसे 135 है और फिर अगले वर्ग में जाके 136 है, तो 135 136 के बीच में क्या होगा? भर दीजिएगा, बन जाएगा। नहीं बना तो फिर तो हम बतेबे करते हैं इसे भी।